अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग दिस। दोस्तों मैं हूं शमसीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। हमने बिटकॉइन और इथेरियम के हर लेवल को फॉलो किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अच्छा प्रॉफिट यहां से गेन कर लिया है। अभी हम देखेंगे कि फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हमें एक अच्छा खासा ट्रेड दे सकते हैं। तो भाई हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड जो दोस्त चैनल में न्यू है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के साथ सेलेक्ट हाल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। साथ साथ भाई आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। अभी आ जाते हैं काइन मार्केट कैप पर। तो काइन मार्केट कैप में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा इजाफा 0.06 ट्रिलियन 0.08 ट्रिलियन तकरीबन यहाँ से मार्केट के से पैसा गायब हो चुका है, ठीक है। एंड जो बिटकॉइन डोमिनेंस है तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो रहा है। 49.8% पर कल हम थे और अभी 49.9% पर जा रहा है। तो मतलब ये है कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस रिवर्सल लेता है, ठीक है, तो भाई बीटीसी भी स्ट्रांग होगा, बीटीसी अपर साइड पर मूव करेगा और हमें एक अच्छा अल्ट काइंस में डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड बिटकॉइन जो है थोड़ा सा अपने आपको स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो 38,600 तक, 39,000 तक अगर मार्केट आ जाता है तो 172 मिलियन डॉलर्स का लिक्विडेशन होगा। बहुत ज़्यादा कि शॉर्ट ट्रेड्स यहाँ पर ओपन है, तो भाई इन शॉर्ट ट्रेड्स को लिक्विडेट करने के लिए मार्केट अपर साइड पर एक विक दे सकता है। एक अपर साइड मोमेंटम हमें दे सकता है 41,500 तक, या 41,000 तक भी अगर ये देता है तो तकरीबन 200 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन ये कर लेगा। तो वही और बहुत ही ज़्यादा शार्ट ट्रेड्स यहाँ पर अभी करंटली हमारे साथ यहाँ पर आप लोग लिक्विडेशन के हिसाब से देख सकते हैं कि ओपन है, ठीक है। तो यही लिक्विडेशन के हिसाब से बात हो गई। अब अगर बात करें तो वही हमारे पास जो बिटकॉइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था, हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट था 40,350, यूटिलाइज हुआ, हमने ट्रेड लिया 40,850 तक। एंड फिर हमारा जो सपोर्ट लेवल था 39,200 300 का, ठीक है। हमारे पास जो लो लगा वो 39,445 का। और अभी मार्केट अपर साइड पर मोमेंटम दे रहा है। तो भाई स्टिल यहाँ पर अगर हम देखें बिटकॉइन वीक शो हो रहा है, तो बिटकॉइन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यूनिस्वेप काइन पर। यूनिस्वेप काइन को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिस्वेप काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था 6.05, 6.05 से हमें ट्रेड देखने को मिला 615 तक, 10 सेंट का ये ट्रेड रहा। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो 5.85 ही मुझे दिख रहा है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा हमने देखना ज़रूर है। एक 5.95 हमारे पास ये करंट प्राइस इसका एक सपोर्ट लेवल है। तो करंट प्राइस से भी हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। फिर हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल होगा 5.85, 5.85 के बाद हम अगर कहीं पर ट्रेड लेंगे तो 5.65 होगा। तो हमारे पास 3 सपोर्ट लेवल आप लोगों को मेंशन हो गए, ठीक है। इन 3 सपोर्ट लेवल को आप बारी-बारी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक सपोर्ट पर आप ट्रेड लेके सेकंड सपोर्ट पर फिर आप लोगों ने रेजिस्टेंस पर एग्ज़िट कर लेना है। एंड फिर थर्ड सपोर्ट को आप लोगों ने यूटिलाइज़ कर लेना है। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके आप लोग अगर प्रॉफ़िट बुक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ से प्रॉफ़िट हो सकता है। करंट प्राइस यहाँ पर यूनिसेफ के लिए ओके है। 6.10 तक आप लोगों को ट्रेड देखने को मिल सकता है, 6.08 तक। एंड जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा 5.87 ही होगा, 85। सोल काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था, आप लोग देख सकते हैं $86 का, $87 का, $87 से हमने हाई देखा 89 $90 का, ठीक है। तो भाई हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, हमने यहाँ से ट्रेड ले लिया। तभी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई करंट प्राइस तो बन रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर हम इसको लो पर बाई करें तो भाई हमारे लिए बेस्ट रहेगा। और लो पर हमारे पास अगर कोई सपोर्ट लेवल बन रहा है तो वो होगा यहाँ से। अगर हम देखें तो हम इसको थोड़ा सा लो पर अगर यूटिलाइज करते हैं तो मुझे लगता है कि $79 ही नेक्स्ट इसका एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। $79 पर ही अगर हम इसको ट्रेड करते हैं तो हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। करंट प्राइस पर भी एक सपोर्ट लेवल है, आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम देखें एम पैटर्न बन रहा है तो अगर ये डाउन साइड पर जो है ब्रेकडाउन इसका हो चुका है एंड अभी रिटेस्ट भी हो चुका है तो डाउन साइड पर मोमेंटम हो सकता है। बट अगर एज अ रिस्की ट्रेडर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो तो $85 तक आप लोग इसमें ट्रेड ले सकते हो।
अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है $79 का ही बन रहा है। XRP को भाई आप लोग 48 से हमारा जो सपोर्ट लेवल था 52 सेंट 52 सेंट यूटिलाइज हुआ, हमें प्रॉफिट देखने को मिला 53 52 तक, और अभी XRP फॉल कर रहा है। तो भाई 50 सेंट ही इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 50 50, ठीक है। 50 50 पर ही हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इससे पहले हम यूटिलाइज नहीं करने वाले। आटम काइन की बात करें तो हमारा सपोर्ट लेवल था 9.28, यहाँ पर अगर हम देखें 9.29 का लो लगा और हमें जो ट्रेड देखने को मिला तो 9.46 का, और उसके बाद मार्केट ड्रॉप कर रहा है आटम का। तो भाई आटम को हम थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि आटम एक और लो लगा सकता है, तो इसी वजह से मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। हमारे पास जो यहाँ पर एप्टस काइन का सपोर्ट लेवल था, एपीटी काइन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, 8.10 और हमें ट्रेड मिला 8.35 तक, बहुत ही बढ़िया ट्रेड यहाँ पर रहा। अभी इसका लो जो हो सकता है, तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल बन रहा है 7.80, ठीक है। 7.90 7.80 यही हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। तो वही 7.85 पर ही अगर हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट से हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एफएक्सएस की बात करें तो एफएक्सएस का जो हमारे पास टारगेट ऑन होगा तो वो होगा 7.85। 7.85 पर हम ट्रेड लेंगे, यही इससे पहले हम ट्रेड नहीं लेने वाले। एफएक्सएस में हमारा यही ट्रेड लेवल होगा। डार्ट काइन को मैंने कल भी इग्नोर कर रखा था, आज भी इग्नोरेबल है। ARVU काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली आप लोग देख सकते हैं 8.60, यूटिलाइज हुआ 8.88 तक, हमें ट्रेड देखने को मिला। आज थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे मार्केट की कंडीशन को देखते हुए। एवेक्स में हमारा एक ट्रेड स्टक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 31.50 पर हमारा एक ट्रेड था 31.30 पर, तो भाई ये ट्रेड स्टक हो गया है, इसी वजह से हम इसमें सेकंड बाइंग करेंगे लो पर। और अवेक्स का हमारे पास जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, सॉरी मैंने आप लोगों को जो सपोर्ट लेवल बताया था 29.65, 29.65 हमारा यूटिलाइज हुआ, 30.20 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। अभी ये लेवल ब्रेक हो चुका है, क्योंकि लेवल ब्रेक हो चुका है तो हम न्यू लेवल पर बाइंग करेंगे, और न्यू लेवल पर अगर हम बाइंग करते हैं तो 27.50 ही हमारे पास इसका सपोर्ट लेवल बन सकता है। तो रूनी काइन में एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था, और हम आप लोग देख सकते हैं 3.94 से हमें ट्रेड देखने को मिला 4.08 तक, बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। थोड़ा थोड़ा करके आप लोग अगर प्रॉफिट बुक करते जाए तो बेस्ट रहेगा। DYDX में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ, हमें प्रॉफिट देखने को मिला। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2.70 हमारा सपोर्ट लेवल था, 2.84 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। चलिए यही एक सपोर्ट लेवल है 2.70, पर 2.70 अगर ब्रेक होता है तो हमारे पास 2.50 का एक सपोर्ट लेवल है, जिसको हम कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। 2.50 का हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, जिसको हम भूलेंगे नहीं, इसी को ही हम याद रखेंगे, और यहीं पर ही हम ट्रेड लेंगे 2.54 या 53 पर ही हम इससे एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लिंक काइन में हमारा सपोर्ट लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ 14.75, यहाँ पर 15.40 भी यूटिलाइज हुआ, एंड ये वाला भी यूटिलाइज हुआ और हमें प्रॉफिट देखने को मिला। अभी लिंक काइन जो लो हमें दे सकता है, तो भाई लिंक काइन हमें नेक्स्ट जो लो देगा वो होगा 13.80 का। 13.80 ही हमारे लिए एक बेस्ट, सॉरी 13.80 नहीं, ये वाला 14.20 का हमारे पास एक लेवल है, और अगर 14.20 ब्रेक होता है तो हम 13.60 पर ही ट्रेड लेंगे। 13.60 है हमारे लिए ऐसा लेवल होगा जो हमें एक अच्छा ट्रेड दे सकता है, इसी इन्हीं लेवल्स को आप लोगों ने याद रखना है। गोल्ड में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 2013 का यूटिलाइज नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा गैप के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड देगा। तो भाई गोल्ड में हमारा जो सपोर्ट लेवल है स्टिल हमारे पास जो बन रहा है बार बार, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2020-21 ही हमारे पास सपोर्ट लेवल है, इसी पर ही हम ट्रेड ले सकते हैं। आवे काइन में हमारा सपोर्ट लेवल था $92 का, 93.50 तक हमने ट्रेड देखा, $1.50 का हमें ट्रेड देखने को मिला। अब अगर हम इसको यूटिलाइज करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो पर है, तो इसी वजह से आज थोड़ा सा इसको इग्नोर कर लेंगे। INJ में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 33.80 पर, और हमें ट्रेड देखने को मिला 35.75। अब आज भी इसको इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि अगर ये जाएगा $26 पर ही हमें एक ट्रेड दे सकेगा। ICP को अगर हम देखें तो ICP हमें एक लो दे सकता है भाई
आईसीपी का लो हमारे पास कितना होगा। एक बार मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम में देखूं कि 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास लो कहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो लो मुझे इस तरह लग रहा है कि ये एक $10 का एक सपोर्ट लेवल है। इसको हम स्पॉट में यूटिलाइज करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। उसके बाद 9.35 एंड थर्ड जो हमारे पास हम जो सपोर्ट लेवल है 8.36, इन तीनों सपोर्ट लेवल को अगर हम यूटिलाइज करते हैं तो आईसीपी हमें प्रॉफिट दे सकता है। कावा काइंड मैंने कल इग्नोर कर रखा था। RNDR में हमारा ट्रेड था, वो भी एग्जीक्यूट हो गया, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिला। 3.80 हमारा टारगेट था, 3.90 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो बेस्ट 3.94 तक हमें ट्रेड देखने को मिला, बेस्ट ट्रेड था। अभी ये फॉल कर रहा है, तो हम अगर इसको बाई करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके लिए जो हमारा सपोर्ट लेवल होना चाहिए वो होगा 3.53, 3.53-55, यही एक सपोर्ट लेवल है। टिया काइन को आज इग्नोर करेंगे और यहाँ पर अभी कुछ किसी काइन में मुझे मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा, तो इसी वजह से मैं इन सबको इग्नोर कर लूँगा और आ जाऊँगा बिटकॉइन डोमिनेंस पर। तो बिटकॉइन डोमिनेंस इंक्रीज हो रहा है और स्टिल जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 39,200 का, 39,200 अगर ब्रेक होता है तो हम सीधा का सीधे जाएंगे 38,200 पर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एनालिसिस की हुई है बट यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं की है। तो हमारे पास भाई सपोर्ट लेवल इसका होगा 38,200। और अभी चूंकि भाई मार्केट जो है बिटकॉइन का डाउन साइड पर जा सकता है, क्योंकि पहले ये 45,000 से 50,000 के दरमियान ट्रेड हो रहा था, फिर 40,000 से 45,000 के दरमियान, और अभी जो इसका ट्रेडिंग गैप बन रहा है तो भाई वो होगा 35,000 से 40,000 के दरमियान। तो भाई इन्हीं दरमियान पर 36,000 तक जो मार्केट है ये स्लो स्लो गिर सकता है, क्योंकि मार्केट अचानक ही नहीं गिरता। ठीक है, अगर गिरेगा तो मार्केट इस तरह से ही एक डाउन मोमेंटम क्रिएट करके ही गिरेगा, इस तरह नहीं होगा कि भाई सीधा का सीधा फॉल कर जाए। बट हमें यहाँ पर एक डाउन मोमेंटम इस तरह से दिखेगा और हम इन ही लेवल्स को यूटिलाइज करेंगे। ये जो हमारे पास लेवल्स है हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट यहाँ से करके बुक करेंगे और प्रॉफिट अपना निकालेंगे। तो भाई इसी तरह ही आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट नहीं बुक करने लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरह से मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि भाई हम इन्हीं लेवल्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, ठीक है, 40,200 के अबाव ये हमें रेजिस्टेंस दे देता है, तो मार्केट सेफ हो जाएगा और मार्केट यहाँ से फिर अपर साइड पर मोमेंटम दे सकता है। बट यहाँ पर डाउन साइड पर मोमेंटम है तो हम डाउन साइड पर ही इसको बाई करेंगे, यही हमारे पास सपोर्ट लेवल होंगे। इथीरियम में अगर हम देखें तो इथीरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था 2350 का वो भी यूटिलाइज हुआ, फिर उसके बाद हमारे पास जो 2300 का लेवल है वो भी यूटिलाइज हुआ। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो 2250 पर ही हम इसमें नेक्स्ट ट्रेड ले सके, मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 2250 हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड साबित होगा। सो गाइस ये थी आज की हमारे प्राइस प्रेडिक्शन। अगर इथेरियम तो 2350 के अबाव चला जाए तो भाई मार्केट हमें एक अच्छा प्रॉफिट अगेन दे सकता है। सो गाइस ये थे आज की हमारी प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।